प्रभु मंदिर में आए, दिव्य दर्शन तेरा पानी, नतमस्तक तेरे चरणों में हम प्रभु जी पधारे हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारी प्रभु तेरी महिमा पार। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार, हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा पार। धन्य है आप कुंवारी मरियम, जिन्होंने सकल विश्व के रचयिता को धारण किया। आप अपने सृष्टिकर्ता की माँ बन गई और नित्य कुंवारी बनी रही। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम नवेना का 14 दिन में है और आज का विषय है माँ मरियम, विश्व के उद्धारक, यीशु की प्रदाता। कैसे माँ मरियम यीशु को इस दुनिया में लाने में समर्थ हो गई। उसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि उन्होंने ईश्वर की आवाज़ को पहचान लिया और उसको सही उत्तर दे पाए, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु को अपने शरीर में और अपनी खोख में और अपने दिल में भी स्वीकार किया। जब हम प्रभु यीशु की आवाज़ सुनते हैं और हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन द्वारा उत्तर देते हैं, तो हम भी इस दुनिया में प्रभु यीशु को ला सकेंगे। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में माँ मरियम के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें शक्ति दीजिए, ताकि हम हमेशा आपके वचन सुन सकें और आपको सही उत्तर दे सकें, और हमारे जीवन द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा हम आपको एक दूसरे के साथ बांट सकें। थोड़ी देर मौन रहकर हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम ईश्वर के वचन सुन नहीं पाया और उनकी आवाज़ पहचान नहीं पाया, और हमारे जीवन में प्रभु यीशु को लाने के लिए हमारे पापों के कारण और हमारे अन्य अयोग्यताओं के कारण असमर्थ हो गए हो। सभी पापों को और गुनाहों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र मिसा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए योग्य बनाइए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है।
आज हम जिस पवित्र इस माता का स्मरण कर रहे हैं, उसके मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता रहते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 22 और 24 से 28 तक। उसका पति एल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं इसे वहाँ ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वही रह जाए। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी, तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और शमूएल को शिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसीलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया 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 हालेलुया। आसमां टल जाए अग्नि भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसे प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुगों का एक जोड़ा या कबूत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियाँ पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबी थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम विशेष रूप से पवित्र माँ मरियम के अनेक विशेषताओं पर मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं और आज हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे माता मरियम कैसे संसार का उद्धारकर्ता यीशु को हमें दे पाई। जब हम इसका आंसर ढूंढेंगे तो हमें ये पता चल जाता है 3 कारण है। सबसे पहला, माँ मरियम
ईश्वर की योजना को समझ पाई। दूसरी बात यह है कि माँ मरियम अपने आप को उस योजना के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश की। तीसरी बात यह है कि माँ मरियम अपने आप को प्रभु यीशु के साथ संपूर्ण रूप से समर्पण कर पाई। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं कैसे माँ मरियम पिता ईश्वर की योजना को समझ सकती। उसका एकमात्र कारण पवित्र ग्रंथ से हम पाते हैं कि माँ मरियम शायद हमेशा पवित्र बाइबल पढ़ती थी। उनके जीवन में वे हमेशा इस पवित्र ग्रंथ को समझने के लिए उसके द्वारा पिता ईश्वर ने जो कुछ बातें बताई है उससे समझने के लिए माँ मरियम बहुत कोशिश की। इसलिए हम पवित्र ग्रंथ में विशेष रूप से संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु और किसी के बारे में नहीं बल्कि उनकी माँ मरियम के बारे में बता रहा था। वे हमेशा ईश्वर का वचन सुनती थी और उसे उनके जीवन में उतारने के लिए बहुत कोशिश भी की। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और विशेष रूप से उन लोगों को बताते हैं कि क्यों हम अधिकतर गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो उसका कारण यही कि संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। जब हम पवित्र वचन पढ़ेंगे और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं तो हम पिता ईश्वर की उस योजना को हमारे जीवन में हम उतार रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जैसे हम पवित्र माँ मरियम के बारे में मननचिंतन करते हैं तो पवित्र माँ मरियम का इस पवित्र गुण को हमारे जीवन में भी लागू करने के लिए कोशिश करें। हमेशा बाइबल पढ़ते हुए और उस पर चलने के लिए हम कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि माँ मरियम पूर्ण रूप से पिता ईश्वर की उन बातों पर जीने के लिए कोशिश किया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51 में हम पढ़ते हैं, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं, एक युवा अपने जीवन को कैसे पवित्र रख सकते हैं। सामिस्ट कहते हैं, पिता ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में शायद कई प्रकार की परेशानियों का, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता होंगे। अक्सर हम ये सोचते होंगे कि पिता ईश्वर की योजना क्या है और मैं कैसे उसके लिए अपने आप को तैयार करूं। माँ मरियम जिस प्रकार पिता ईश्वर की योजना को समझती हुई और उस पर चलने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ पवित्र ग्रंथ पढ़ते हुए थी। आइए हम प्रार्थना करें, हम भी पिता ईश्वर की इच्छा को जाने, वो पिता ईश्वर जो कुछ पवित्र ग्रंथ द्वारा हमें बताना चाहते हैं उसे समझें और उसका अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करें। और तीसरी बात, माँ मरियम अपने आप को पूर्ण रूप से पिता ईश्वर को समर्पित किया था। हम भी हमारे जीवन में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, विशेष रूप से हमारे परिवार को, और जहाँ कहीं भी हम जॉब करते हैं उस जगह को, और हमारे स्कूल और हमारे चर्च, सभी फादर सिस्टर्स को हम पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। अक्सर हम पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए हिचकिचाते हैं।
हम सोचते हैं अगर मैं समर्पण करूँगा तो क्या पिता ईश्वर पूर्ण रूप से मुझे स्वीकारेंगे, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं कई सारी गलतियाँ करते आ रहा हूँ, मैं प्रभु का प्यार का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार के कई सारे सवाल हमारे मन में उड़ते जा रहे हैं। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए कोशिश करें। पिता ईश्वर दोनों हाथों से हम सबको अपने पास बुलाते हैं। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। माँ मरियम जिस प्रकार प्रभु यीशु को हम सब के लिए देने के लिए तैयार हुई, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु को स्वागत कर सकें और हमारे हर एक कार्यों द्वारा, हर एक बातों द्वारा और हर एक विचारों द्वारा हम भी प्रभु यीशु को एक दूसरे के साथ बांट सकें। पिता ईश्वर की वचन सुनते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए और अपने आप को पूर्ण रूप से पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए, आइए हम हमारी आंखों को बंद करते हुए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पापी हैं, हमारे अंदर कई सारी गलतियां हैं। हम अक्सर नकारात्मक रूप से सोचते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके वचन की शक्ति द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं, हमारे जीवन में आपको स्वीकार कर पाएंगे, हम आपकी इच्छा को जान पाएंगे और उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज दीजिए ताकि हम उस पवित्र आत्मा की शक्ति से माँ मरियम के समान प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें और हमारे जीवन के हर पल उस प्रभु यीशु को दूसरों के साथ बांट सकें। आमीन। की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रेम दिलों की, सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। रोटी और दाख की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रेम दिलों की, सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित यह प्रेम सुमन, प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित यह प्रेम सुमन, प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से ये बलि तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाए
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुंवारी मरियम को संदेश दिया कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में क्रिस्त को धारण किया, ताकि इस्राएल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। हे ईश्वर, तो वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तो मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
अपने दुख भोग की एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में ये करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की ये रोटी और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। ये वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों और अपनी सारी प्रजा के साथ विश्वास तथा प्रेम में पूर्ण बना दे। हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने भाई बहनों की आवश्यकताओं को पहचान सके। हमें वचन और कर्म की ऐसी प्रेरणा दे कि हम थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को सांत्वना दे। क्रिस्त के उदाहरण और उनकी आज्ञा के अनुसार हम भी दूसरों की सेवा में विश्वस्त पाए जाए। तेरे कलीसिया सत्य तथा स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति का जीवन साक्षी दे और सारी मानव जाति के लिए आशा की एक नई किरण बने। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्गधाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सके। वहाँ हम ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन,
आइए हम पुनः एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। विशेष रूप से यूक्रिस्ट के प्रभु यीशु को हम अपने आप को पूर्ण रूप से हमारी सभी चिंताओं को, परेशानियों को समर्पित करते हुए ये विशेष प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वर की आवाज़ सुनकर और उनको प्रत्युत्तर देते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपने शरीर में और अपने दिल में स्वीकार किए थे, उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु को स्वीकार करें और उनकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत कर सके। आइए हम अपने आप को और आज के दिन को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम आनंद मुक्ति के सहभागी बन गए हैं।
तेरे पुत्र के माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाए और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। चौथा दिन, विषय प्रसंग माता मरियम संसार के उद्धारक यीशु की प्रदाता। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पथ दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन, वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयां, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्मसंघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले।
हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्तीय समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोरथ और आवश्यकताएं ईश्वर के सामने रखें। आइए हम सब क्रिस्तीय विश्वासी और माता मरियम के भक्तों के साथ उसकी स्तुति करें और धन्यवाद दें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु के द्वारा। आमीन। प्रभु का आशीष प्राप्त करने के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए क्रिस्तीय के हुआ संबंध, ईश्वर को धन्यवाद। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी, मरियम महारानी, महिमा का ताज तुझको मिलावा, महिमा मई तू कितनी महान, महिमा का ताज तुझको मिलावा, महिमा मई तू कितनी महान। ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, सुन लो हमारी विनती पुकार। मरियम महारानी
मरियम महारानी